ईरान और अमेरिका का जो मामला है, अमेरिकी सदर बज़द हैं कि उन्होंने हमला करना है, लेकिन अब ईरान के अंदर 16वें रोज़ के बाद जो 17वां आज का रोज़ है, हालात कंट्रोल में आ चुके हुए हैं। यानी कि जो खाना जंगी की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी रिजीम चेंज होगी, वो इंटरनली तो नहीं हो सकी है। अभी आप समझते हैं कि अमेरिका के पास जवाज़ रह गया हमला करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें हमजा साहब, जब एहतजाज हो रहा था क्या उनके पास जवाज़ था? तब भी नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। क्या दुनिया के किसी मुल्क के पास ये जवाज़ है कि वो उसके मुल्क किसी और मुल्क के अंदर होने वाले हालात पर जाके हमला कर दे? नहीं है। ये तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, सॉवरेनिटी बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है। यहाँ तो हो कि अमेरिका का वहां पे सफारत खाना है और ईरानी के लोगों ने, ईरानी हुकूमत ने वो बंद करवा दिया है या उसको आग लगवा दी है, तो फिर वो कहे जनाब हमारा नुकसान हुआ या किसी और मुल्क के साथ ऐसा। एक तो जवाज की बात हम करके अपने आप को, नहीं, जो जवाज उन्होंने पैदा किया था वो भी खत्म हो गया। भाई मैं कह रहा हूं कि जवाज बनता ही नहीं, जवाज तो बनता ही नहीं। वो तो खुद कह चुके हैं जनाब मोहतरम ट्रंप साहब कि जनाब मेरे फैसले को मैं ही खत्म कर सकता हूं, कोई और या कि अवामी राय या कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी बात है कि ये वो सदर साहब है जिन्होंने 50 बार जिक्र किया है कि मैं इतने ममालिक की जंगें बंद करवाई हैं, मैं अमन चाहता हूँ। अमन वेनेज़ुएला में क्या हुआ वो भी अमन है क्या? ईरान के साथ इससे पहले जो हुआ वो भी अमन है क्या? अब जो ग्रीनलैंड का मामला है, क्यूबा का मामला है, क्या वो अमन की बात है? और ये अमन क्यों नहीं कायम हो सका रशिया और यूक्रेन के बाद दरमियान? क्यों नहीं इस पे अमल दखल हो सका? बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। आज की रात बड़ी अहम है। आज और कल 2 रातें ऐसी हैं, इन 2 रातों में या तो हमला हो सकता है तो या फिर ये बरके हैं, मामला जो है वापस हो सकता है। अच्छा, ऐसे हालात में इसराइल हमला कर सकता है या इसराइल बैठ के भी देखेगा? नहीं, इसराइल ही हमला पहले करेगा। अच्छा, देखिए आज ईरान के वजीर खारजा ने और वाज़ेह तौर पे कहा कि हर उस जंग में जो ईरान पर मुसल्लत होती है, इसराइल उस पर जबरदस्ती दाखिल होता है। और इसराइल इसलिए दाखिल होता है कि इसराइल को आगे लगाया जाता है। यहाँ जिन्होंने बड़े क्लियर किया, और आज ईरान के अंदर उन्होंने ये भी कह दिया अपने शहरियों को कि आप अपने अपने हदफ की तैयारी रखें। अगर हम पर हमला होता है तो फसादी कहां से निकलेंगे, आपने उनका हदफ किस तरह करना है और आपने उनको जवाब कैसे देना है। ये दोनों चीजें बड़ी क्लियर है। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, ये हमला इस खित्ते के लिए नुकसानदेह होगा जी। और ये खित्ते के बड़े भी बैठ के सोच रहे हैं, खित्ते के बड़े भी बैठकर इस फैसले को देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे अगर ये हमला होता है तो इसके बाद आप देखेंगे बहुत से लोग जो है ना इस पे बाहर निकलेंगे। बहुत से ममालिक जो है वो इस पर इसको रोकने की आज भी कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक मुल्क तक नहीं रहेगी। राणा साहब, कोई अगर हम अपने पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, नोटिफिकेशन का शोर है, कल तक की उम्मीद है नोटिफिकेशन हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो उसके साथ मजीद कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं? देखिए मुझे बज़ाहिर तो लगता है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन कल ही हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ये भी लगता है, लेकिन जो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं होगा। ये अकबर एस बाबर साहब भी सामने आए हैं। मुझे बताएं, वो शख्स जो आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सका, वो शख्स जिसने पीटीआई के खिलाफ जो पिटीशन की कामयाब हो गई, कैसा जादू है उसके पास, निशान ही छिन गया। मैं कह रहा हूं कि कैसा जादू उसके पास। उसके पास भी कोई ऐसा आला दिन का चिराग है, उसके पास भी कोई ऐसी अंगूठी है जिसे वो रगड़ता है और फौरी तौर पर वो जो चाहता है वो हो जाता है। बात ये है, मुझे तो हैरानगी हुई उसकी सोच पर। भाई मियां नवाज शरीफ साहब से साइंस छीन लिए गए थे, दस्तखत का उनके पास इख्तियार नहीं रहा था, और यही दस्तखत का इख्तियार इमरान खान के पास भी नहीं रहा। जो पीटीआई के लोगों को टिकटें जारी हुई थी वो जनाब बैरिस्टर गौहर के साइन से हुई थी, आप याद करें ना। उसके बाद अब जो नोटिफिकेशन, अच्छा वो शख्स जो है वो तो हदायत दे रहा है, ये कहता है जे क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म की बनने का फैसला नहीं किया था? क्या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन नहीं जाते थे? तब हालात ठीक थे ना साहब। कानून तो कानून होता है ना। फिर हालात ये अगर आप हम टीवी पे बैठकर ये बात करें कि बिल्कुल हालात ठीक थे या गलत थे, तो फिर हम भी गलत हैं। हमें वो हकायक सामने रखने चाहिए। पर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो कानून और आइन को 1% भी देखा जाए तो ये पिटीशन इंटरटेन ही नहीं होगी। अगर कानून और आइन को
1% भी देखा जाए तो यह एक इंटरटेन नहीं होगी। और अगर आप कानून और आइन को नहीं देखना चाहते। ठीक राना साहब, वैसे तो ये 20 जनवरी से अगर हम 20 फरवरी की बात करें, वैसे तो सर्दी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, फिर रमज़ान का भी आगाज़ होना है इसी दौरान, वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हो रहा है इसी दौरान, सियासी तौर पे कितने इम्पोर्टेंट हैं ये दिन? देखिए, मेरी आज भी और इससे 2 दिन पहले भी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई कि जो एक अच्छी पार्टी के ज़िम्मेदार भी हैं और अहम हुकूमती ओहदों पर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुफ्तगू कुछ नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भाई मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। मैं कहा बताइए। उसने कहा 20 जनवरी से लेकर, मुझसे उन्होंने कहा 18 जनवरी को यह काम शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी तुम ज़हन में रखो, 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपको इतने इतने बड़े सरप्राइज मिलेंगे सियासी कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा जी क्या सरप्राइज होंगे? मैंने कहा मैं तो आपसे पूछने आया हूँ, ये जो एक इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं अफवाहें कौमी हुकूमत की, और ये बहुत से अचानक लोग बोलना शुरू हो गए हैं, बहुत से लोगों की ट्यून जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है, बहुत से लोग जो हैं वो खुद भी ये कह रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है, बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो भी अब कौमी हुकूमत की बात करना शुरू हो गए हैं, और अब मुख्तलिफ मजालिस में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं भी इसी तरफ इशारा दे रहा हूँ। मैंने कहा जी माना कि आपके तल्लुकात अच्छे हैं बहुत से लोगों से, तो ये क्या होगा? उन्होंने कहा जी अचानक से आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने कहा अचानक से जंग लग रही है, उसके इम्कानात बढ़ रहे हैं, वो हो सकते हैं। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग लगने जा रही है और एक बड़ी सियासी जंग लगने जा रही है और ऐसे सरप्राइज मिलेंगे। फिर उन्होंने मुझे आज कहा, उन्होंने कहा जी आज आपने वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू सुनी है? जी। मैंने कहा जी बिल्कुल सुनी है। उन्होंने कहा जी उन्होंने बिल्कुल बरमला कई चीज़ों का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा उसके बाद ये जो कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन अचानक नहीं हुआ, ये मतलब एक सदर ममलकत से ऑर्डिनेंस जो है वो बगैर उसके हुआ। उसने कहा ये किसकी तरफ इशारा है? उन्होंने कहा बहुत से लोग जो हैं वो अपनी पटरी से दूसरी तरफ चले जाएंगे और कुछ लोग पटरी के इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा चेंजिंग होने लगी है, बड़ी चेंजिंग होनी है, सियासी चेंजिंग है और वो खैरत अंगेज होगी।